मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 23वीं कक्षा है। धर्म कथानुयोग के माध्यम से आगमों पर आधारित, आगमों में वर्णित और टीका आदि में जिनका विस्तृत विवरण मिलता है, ऐसी कथाओं के माध्यम से हम जैन दर्शन एवं जीवन निर्माण की भिन्न भिन्न हित शिक्षाओं को सीखने, समझने और उससे अपने जीवन को विकसित करने के लिए, आत्मा की उज्जवलता के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो सुयगडांग सूत्र के दूसरे सुत स्कंद के छठे अध्ययन से आधारित है। इस अध्ययन में कुल 55 गाथाएं हैं। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक विषयों का इसमें संकलन है। हम मात्र इसका थोड़ा सा परिचय लेने के लिए प्रथम गाथा और अंतिम गाथा का स्वाध्याय करते हुए उसके अंदर रहे हुए रहस्य को समझने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आगम में फरमाया गया है, पूरा कदम अद्द इम्मम सुनेह एगंतचारी समणे पुरासी से भिक्षुणो उवनेत्ता अनेगे आइखत्तेन्नम पुड्ढो वित्थरेणम। ये पहली गाथा है। और अंतिम गाथा में कहा गया है, बुद्धस्स आनाय इमम समाहिम अस्सिम सूठिच्चा तिविहेण ताई तरियुम समुद्दम व महाभवोगम आयाणवम धम्म मुद्दाहरिज्जासी तिब्बेमी। बंधुओं, इस अध्ययन में मुख्य रूप से भगवान महावीर के जीवन को लेकर के, भगवान महावीर के धर्म संघ और उसकी व्यवस्था को लेकर के कुछ अन्य मतावलंबियों ने, अन्य दर्शनियों ने, अर्थात जैन दर्शन के अतिरिक्त भी उस समय और भी कई प्रकार की धर्म मान्यताओं का प्रचलन था।
हर युग में रहा है, वर्तमान में भी है, आगे भी रहेगा। तो उस युग में प्रचलित कुछ अन्य मान्यताओं के व्यक्तियों ने भगवान महावीर के जीवन को लेकर के, उनके सिद्धांतों को लेकर के, उनकी संयमचर्या को लेकर के कुछ आक्षेप किए, कुछ प्रश्न चिन्ह लगा दिए। क्या प्रश्न चिन्ह लगाए थे और उनका समाधान आर्द्र कुमार ने किया था, उसका सारा वर्णन विस्तार के साथ स्वेगडांग सूत्र के इस दूसरे सूत्र स्कंद के 6ठे अध्ययन में वर्णित है। किसने आक्षेप लगाए, इसके संबंध में आचार्य शिलांक, जिन्होंने सर्वप्रथम अंग सूत्रों के अंदर आचारांग सूत्र और सुयगडांग सूत्र पर टीका लिखी थी, उस टीका में इसका विशेष वर्णन और परिचय दिया गया है कि सबसे पहले गोशालक ने कुछ आक्षेप लगाए। उसी कड़ी में एक बौद्ध भिक्षु ने भी, एक वेदवादी ब्राह्मण ने, एक सांख्य मतावलंबी एक तापस या एक सन्यासी ने और एक हस्ती तापस ने, यो 5 अलग अलग व्यक्तियों ने कुछ प्रश्न चिन्ह लगा दिए, कुछ आक्षेप लगाए, कुछ दोषारोपण किया। उन सभी दोषों का, उन सभी आरोपों का आर्द्र कुमार ने बहुत ही युक्ति युक्त समाधान फरमाया और जैन दर्शन की, भगवान महावीर के सिद्धांतों की उन्होंने अपनी ओर से पुष्टि की। इसका वर्णन इस अध्ययन में है। कथानक इस प्रकार से है, जैसा कि यहां कहा गया कि आर्द्र कुमार जो है, आर्द्र कुमार के सामने हम खाली पहली और अंतिम गाथा का ही एक परिचय ले रहे हैं कि आर्द्र कुमार के सामने गौशालक ने एक बात कही कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में कुछ वर्षों पहले जो आचरण किया था और कुछ वर्षों के बाद अब जो वे आचरण कर रहे हैं, उसमें अंतर है। वो कहते हैं कि भगवान महावीर पहले एकांतवास करते थे, एकाकी विचरण करते थे, अकेले विचरण करते थे। उन्होंने किसी शिष्य आदि को अपनी संघ व्यवस्था में नहीं जोड़ा था। वे प्रायः निराहार और निर्जल रहते थे और निर्जन स्थानों में निवास करते थे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान महावीर ने संयम लेने के बाद जब तक वो साधना में रहे, 12.5 वर्ष लगभग उनका साधना काल रहा था, तब तक न उन्होंने संघ की स्थापना की, न तीर्थ की स्थापना की, न किसी को अपना शिष्य बनाया, न उपदेश दिए। वो एकांत रूप में मौन और ध्यान की साधना के साथ, कायोत्सर्ग की साधना के साथ अपने कर्मों को काटने के लिए साधनारत रहते थे। 12.5 वर्षों के बाद जब प्रभु को वैशाख सुदी 10वीं के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम देशना
अभावित रही और फिर वैशाख सुदी 11 के दिन उन्होंने द्वितीय देशना में 4 तीर्थों की स्थापना की थी। तब साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ गठित हुआ और फिर प्रायः सैकड़ों मुनि प्रभु के साथ साथ विचरण करते थे। 12.5 वर्षों तक प्रभु तपस्या में लीन रहे। कभी भी 2 दिन भी लगातार आहार नहीं किया। बड़ी से बड़ी तपस्या के बाद भी 6 मास की तप के बाद भी एक दिन पालना करके अगले दिन से फिर तपस्या को प्रारंभ कर देते हैं। साधना काल में मात्र 349 दिन 349 डेज उन्होंने पारने के रूप में आहार किया था। लेकिन केवल ज्ञान के बाद वो सामान्य रूप से आहार करते थे। इस बात को लेकर के गौशालक ने अलग अलग उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, आक्षेप लगा दिए कि महावीर पहले कुछ अलग विचारधारा में थे और अब कुछ अलग विचारधारा में हो गए। उसका समाधान आर्द्र कुमार ने किया कि भगवान पहले अपनी साधना में लीन थे। जब तक उन्होंने अपने घाती कर्मों का क्षय नहीं कर दिया था, वे किसी को उपदेश नहीं देते थे। वे अपनी साधना में लीन थे। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चूंकि वे तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, तीर्थंकर का अपना एक कर्तव्य है कि वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। लेकिन तीर्थ के प्रति अथवा यूं कहें कि शिष्य शिष्याओं के प्रति, साधु साध्वी या श्रावक श्राविका के प्रति उनका कोई मोह या आसक्ति नहीं होती है। वे मात्र जगत का कल्याण करने के लिए उपदेश देते हैं, जगत का कल्याण करने के लिए मोक्ष का मार्ग बताते हैं। उनको अकेले रहने में अथवा समूह में रहने में, दोनों में भी कोई प्रकार का अंतर नहीं होता है। उनको, क्योंकि वो मोह कर्म से मुक्त हो चुके हैं, 4 घाती कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए उनको आहार करने में अथवा निराहार रहने में, दोनों स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो जगत के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। ऐसी बात कहकर के वो उन सभी आक्षेपों का समाधान करते हैं। वैसे ही गौशालक के समान ही बौद्ध भिक्षु के द्वारा, वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा, सांख्य मतवादी तापस के द्वारा और हस्ती तापस के द्वारा भी जो जो आक्षेप लगाए गए, उन सब का युक्ति युक्त सैद्धांतिक रूप से सम्यक समाधान प्रस्तुत किया। कौन थे वो आर्द्र कुमार? तो उसके बारे में टीका में वर्णन किया गया है। किसी समय में राजगृह नगरी में राजा श्रेणिक राज्य करते थे और उनके अनेक पुत्रों में अभय कुमार अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के धनी और बहुत ही भद्र पुरुष थे। उसी काल में समकक्ष अनार्य भूमि के अंदर आर्द्र कुमार निवास करते थे। आर्द्र कुमार के पिता वहां के राजा थे। आर्द्र कुमार भी राजकुमार थे। आर्द्र कुमार के पिता राजा का और श्रेणिक महाराजा का, दोनों का मैत्री संबंध था। समय समय पर राजगिरी के व्यापारी वहां अनार्य क्षेत्र में आर्द्र कुमार की नगरी में जाते थे व्यापार आदि के लिए, और वहां के व्यापारी भी राजगिरी नगरी आते थे। तो कई बार आर्द्र कुमार के पिता राजा श्रेणिक महाराजा के लिए उपहार भेजते थे। वापिस श्रेणिक महाराजा भी अपने मित्र के लिए उपहार व्यापारियों के साथ भेजते थे। एक बार
आर्द्र कुमार ने व्यापारियों से ये जाना कि अभय कुमार नाम के उनके राजगिरी नगरी में बहुत ही भद्रिक पुरुष, जो राजा के पुत्र राजकुमार भी हैं और वैसे वो राजगिरी राजधानी के मंत्री भी थे। तो वो परिचय प्राप्त करके आर्द्र कुमार ने परोक्ष रूप से उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, इसलिए आर्द्र कुमार ने उन व्यापारियों के साथ अभय कुमार के लिए भी कुछ अलग से भेंट अपनी ओर से भेजी। राजा तो राजा के लिए भेंट भेजते ही हैं, लेकिन आर्द्र कुमार ने मित्रता बनाने के लिए अभय कुमार के लिए अलग से भेंट भेजी। उस भेंट को देख करके और व्यापारियों को पूछ करके अभय कुमार आर्द्र कुमार के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके स्वभाव से उनको लगता है कि यह भव्य आत्मा है, यह भद्रीक पुरुष है। तो दोबारा जब व्यापारी वर्ग उस नगरी में व्यापार के लिए जाते हैं, तब अभय कुमार उनके लिए, आर्द्र कुमार के लिए अपनी ओर से भेंट भेजते हैं। अभय कुमार विचार करते हैं कि रत्न आभूषण आदि की तो किसी के यहाँ कमी नहीं है, वो भी बहुत बड़े राज्य के राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, क्योंकि वे भद्र पुरुष हैं, भव्य प्राणी हैं, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं उनके लिए कुछ धर्मोपकरण भेजूं जिससे उनको धर्म संदेश मिले। ऐसा सोच करके अभय कुमार ने व्यापारियों के साथ आर्द्र कुमार के लिए धर्मोपकरण भेजे। जब ले जा करके वो धर्मोपकरण एक छोटी सी डिबिया में, छोटी सी संदूक में वहां भेंट के रूप में दी गई। मित्र के यहां से मेरे लिए भेंट आई, ऐसे आनंद के भाव के साथ उन्होंने एकांत में जाकर के अपने कक्ष में बैठ करके उस संदूक को खोला और उसमें से धर्मोपकरण निकले। सहज ही उनके अंदर में एक प्रकार की ललक जगी। पूर्व जन्मों में उन्होंने संयम का पालन किया हुआ था, वो भावना जागृत हुई और वे अनार्य भूमि से निकल करके आर्य भूमि में आ गए। आर्य भूमि में आकर स्वयं दीक्षित हो गए और एक नगरी में एक दिन वो ध्यानस्थ खड़े थे। संयोग से उसी समय उस नगरी की कुछ कन्याएं, जिसमें राजकुमारी और अन्य उसकी सखियां भी सम्मिलित थी, खेल खेल के लिए वहां उपस्थित हुई थी। और खेल ही खेल में श्रीमती नाम की राजकुमारी ने आर्द्र कुमार को अनजान में पकड़ लिया। वो आंखें बंद करके, कन्याएं खेल रही थी, सब सखियां खेल रही थी और एक दूसरे को पकड़ने का और पकड़ करके यह मेरे पति हैं, यह मेरे पति हैं, इस प्रकार के उच्चारण का वो खेल खेल रही थी। आंखें बंद रखते हैं, पट्टी बांध करके ये खेल खेला जाता था। तो गलती से अनजाने में श्रीमती कुमारी ने आर्द्र कुमार को पकड़ लिया। आर्द्र कुमार मुनि बने हुए थे। मुनि बनने से पूर्व ही, जब वो मुनि बनने के लिए आगे बढ़ रहे थे, एक देववाणी हुई थी कि आर्द्र कुमार तुम्हारे अभी भोगावली कर्म शेष हैं। पर आर्द्र कुमार बहुत दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। उन्होंने विचार किया कि मैं साधना के माध्यम से अपने भोगावली कर्मों को क्षय कर दूंगा। पर होनहार होके रहता है, गाढ़ निकाचित कोई कर्म हो तो उनको किसी भी साधना के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। संयोग बना और श्रीमती ने उनको पकड़ करके इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया। जैसे ही आर्द्र कुमार को ये बात एहसास हुई, उन्होंने अपने ध्यान को पूरा किया और श्रीमती से कहा कि तुमने ये क्या कर दिया।
मैं एक मुनि हूं, तुम्हें अपना विवेक रखना चाहिए। लेकिन भोगावली शेष था, संयोग वैसा ही बना, उस कन्या ने भी जिद कर लिया और उनके भी भोगावली कर्म का उदय आने से अनुराग भाव जागृत हो गया। एक शर्त के साथ उन्होंने श्रीमती से विवाह करना स्वीकार किया कि जैसे ही एक पुत्र उत्पन्न होगा और जब वो बच्चा लगभग 6 वर्ष का होगा, तब मैं पुनः संयम के लिए चला जाऊंगा। अभी मैं संयम को छोड़ करके तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह शर्त रहेगी। ऐसा ही हुआ। आर्दक मुनि संयम से पुनः ग्रस्त जीवन में आ गए और ग्रस्त जीवन जीने लगे। कालांतर में उनके श्रीमती से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और जब वो पुत्र 6 महीने का हो 6 वर्ष का हो गया, लगभग 12 साल का समय कुल व्यतीत हो रहा था, आर्द्र कुमार अपनी भावना के अनुसार पुनः संयम की ओर जाना चाहते थे। जब वो वापस अपनी पत्नी से बताते हैं कि मैं कल निकल जाऊंगा और संयम के लिए जाऊंगा, तब उनकी पत्नी, क्योंकि पहले से ये बात निर्धारित थी, उसने स्वीकार कर लिया और उसने उसी दिन, क्योंकि कल पतिदेव संयम के लिए चले जाएंगे, तो आज ही उसने सादा वेश धारण कर लिया, सादगी का जीवन स्वीकार कर लिया और वो चरखा काटने के लिए बैठ गई। उस युग की ये व्यवस्था थी, एकाकी महिलाएं, चाहे वो कितनी भी बड़ी राजरानी हो, राजकुमारी हो, जब वो एकाकी हो जाती थी तो वो चरखा काटती थी। अचानक राजकुमार, छोटा बालक, उसने देखा कि मेरी मां बिल्कुल सादे वस्त्रों में एक वृद्धा की तरह चरखा काट रही है, क्या बात है। उसने मां से पूछा। मां ने पहले तो टाला, पर बच्चा नहीं माना, तो मां ने बता दिया कि कल तेरे पिता हमें छोड़ करके साधु बनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये रूप स्वीकार किया है। बेटा बिल्कुल नादान था, 6 साल का बच्चा, कुछ समझता नहीं है। उसने कहा, मां मैं पिताजी को नहीं जाने दूंगा, मैं पिताजी को बांध करके रखूंगा। उस बालक ने बाल सुलभ स्वभाव से मां जो चरखा काट रही थी उसी धागे को लेकर के अपने पिता के पांव पे धागा बांध दिया, कच्चा सूत पर धागे लपेटते गया और लपेटने के बाद उसने कहा कि मैंने पिताजी को बांध दिया है, ये नहीं जा सकेंगे। आर्द्र कुमार और श्रीमती ये दोनों इस दृश्य को देख रहे हैं, बच्चे की बाल सुलभ बातों को सुन रहे हैं। आर्द्र कुमार के मन में फिर एक बार अनुराग जागृत हो गया कि जो बालक इतना नादान है और इसका विश्वास है कि मैं पिताजी को बांध करके रखूंगा, ये नहीं जा पाएंगे, मैं इसको छोड़ करके कैसे जाऊं। अभी मोह कर्म पूरा खत्म नहीं हुआ था, अभी भोगावली पूरे खत्म नहीं हुए थे, इसलिए मन में यह संकल्प जगा। ये बाह्य चीजें निमित्त है, पर अंदर में रहे हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो किसी न किसी निमित्त से पुनः व्यक्ति संसार से जुड़ जाता है। पिता ने देखा 12 आंटे लगे हुए हैं और 13वां आंटा लगते लगते धागा पूरा हो गया, 12 आंटे पूरे हुए। फिर आर्द्र कुमार ने निर्णय किया, मैं 12 साल और रहूंगा। जब यह बच्चा युवा हो जाएगा, यह बच्चा सभी व्यवस्थाओं को संभालने वाला हो जाएगा,
यह स्वावलंबी हो जाएगा, उसके बाद मैं संयम लूंगा। इस तरह से लगभग लगभग 24 साल का पीरियड, 24 साल का काल उन्होंने वापिस ग्रस्त अवस्था में बिताया कुल। और उसके बाद वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, जब तक उनका भोगावली कर्म भी खत्म हो चुका था, वो पुनः संयम के लिए निकले। अब उन्होंने विचार कर लिया, मैं स्वयं दीक्षा नहीं लूंगा, महावीर के चरणों में पहुंच करके वहीं दीक्षा लूंगा। जब वो उस तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में उनको गौशालक मिला। गौशालक ने विचार किया, मैं महावीर की तरफ जाते हुए को अगर अपने ढंग से कुछ बात करूंगा तो यह महावीर के पास नहीं जाकर के मेरे पास रुक जाएगा। ऐसी भावना को लेकर के गौशालक ने वे आक्षेप लगाए जिसकी अभी हमने चर्चा की। वो कहते हैं कि महावीर का जीवन पहले जैसा नहीं रहा, महावीर की साधना पहले जैसी नहीं रही, महावीर का संयम पहले जैसा नहीं रहा। और उन सब बातों का समाधान आर्द्र कुमार युक्ति पूर्वक, बहुत ही सैद्धांतिक ढंग से और बहुत ही शालीनता से उनका समाधान करते हैं। और उसी कड़ी में अन्य जो तापस और अन्य जो सन्यासी आदि मिलते हैं, उनका भी वो समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर महावीर के चरणों में पहुंच करके संयम स्वीकार करते हैं। कालांतर में अपने कर्मों का क्षय करके आर्द्र कुमार मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रभु ये फरमाते हैं कि जितने भी तत्व ज्ञानी, केवल ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वे पहले स्वयं धर्म को स्वीकार करके, विशेष करके ये बात तीर्थंकर की अपेक्षा से कही गई है कि वे पहले स्वयं संयम की आराधना करते हुए, संयम की आराधना करके अपने घाती कर्मों का क्षय करते हैं। और अपने घाती कर्मों को क्षय करने के बाद ये उनका कर्तव्य है कि वो संसार के अन्य जीवों को मोक्ष मार्ग का परिचय दे, संसार के अन्य जीवों पर अनंत करुणा बरसाते हुए उन भव्य जीवों का आत्म कल्याण करने के लिए उनको मोक्ष का मार्ग बताएं, उनको मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा करें, धर्म का निरूपण करें और अन्य जीवों को धर्म से जोड़ें। यह उन महान आत्माओं का एक कर्तव्य है। अनंत करुणा के द्वारा वो हमें उपदेश देते हैं, अनंत करुणा करके वो साधु साध्वी और श्रावक साविका रूप तीर्थ की स्थापना करते हैं। उनको इसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति या किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है, क्योंकि वे तो वीतराग हो चुके हैं, अनंत करुणा के वो भंडार बन चुके हैं। उस करुणा का ही यह विकास है कि वो इस चतुर्विद संघ की स्थापना करके और जिन प्रवचन का बोध देते हैं, जिन वाणी का प्रवचन करते हैं। तो बंधुओं, आर्द्र कुमार ने अपने स्वयं के जीवन की स्थितियों को अनुभव किया और समय आने पर अन्य जनों को, जिन्होंने गलत दोषारोपण किए थे, उनका भी समाधान किया और पुनः आगे बढ़ करके अपना आत्म कल्याण किया। तो इसी भावना के साथ कि हम भी अपने आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकें, इसी भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार इच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। आगामी कक्षा हमारी सोमवार को होगी। सोमवार को फिर हम किसी नए स्वाध्यायी बंधु के साथ उपस्थित होंगे। नए स्वाध्यायी के द्वारा प्रस्तुतिकरण रहेगा सोमवार को। मंगल पाठ के साथ कक्षा को विराम देंगे। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम।
चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरुष दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।